उमर अयूब तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर आजम के उम्मीदवार नामजद। मियां असलम इकबाल को पंजाब और सालार खान को बलोचिस्तान में वजारत आला का उम्मीदवार बनाया गया। केपी में स्पीकर के लिए आकिबुल्ला उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी है। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, किसी को हक नहीं जाली मैंडेट से हुकूमत में आए। पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम समेत किसी जमात के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। उम्मीद है उमर अयूब वजीर आजम बनेंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत का कहना है कि 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज दुनिया भर में आवाम का पैगाम होगा। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटीज की दूसरे रोज भी बैठक। मरकजी और सूबाई हुकूमत में ओहदों की तकसीम के फार्मूले पर गौर। कमेटी तजावीज़ कायदीन के सामने पेश करेगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी। नून लीग की तरफ से साख्ता, अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़, मलिक अहमद खान के शिरकत। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी जमातों के साथ राबतों के हवाले से आगाह किया गया। तहरीक इंसाफ और JUI में पहला बाज़ाब्ता राबता। साबिक स्पीकर असद कैसर का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। आम इंतखाबात के नताइज और बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर बोले, बानी PTI ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए मुझे टास्क दिया है। बानी चेयरमैन PTI ने कहा कि सियासी क़यादत हुकूमत साजी की तैयारी करे। नून लीग, ANP और दीगर जमातों से भी बात करूंगा। इलेक्शन को आलमी सतह पर संजीदा नहीं लिया जा रहा। इलेक्शन में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। हम किसी तौर पर मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, असम्बलियों में बैठेंगे। तहरीक इंसाफ ने हमारे साथ राबिता नहीं किया। अगर PTI वाले समझते हैं तो 6 रुकनी कमेटी से राबिता करेंगे। तजावीज़ शेयर होने के बाद कोई फैसला होगा। फैसल करीम कुंडी का बयान। शाजिया बरी ने कहा, पीपल्स पार्टी धरने और जलाओ गिराव की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मनपसंद नताइज ना मिलने पर धरने दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं है। हमारे पास इतने नंबर्स नहीं हैं कि अपना वजीर आजम लाएं। हमारी पार्टी ने 2018 के नताइज को भी मुल्क के मफाद में कबूल किया। पाकिस्तान का इस्तेहकाम सबसे अहम है। कभी भी अपने जाती मफाद के लिए सियासत नहीं की। हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में अपने 10 रुकनी मुआशी मंशूर के लिए काविशें करेंगे। हमने सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी दी। मौजूदा हालात मुश्किल फैसलों का तकाजा करते हैं। दुश्मन मुल्क किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें तहम्मुल का मुजाहरा करें। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह आग लगाने नहीं बुझाने का वक्त है। अमन और खुशहाली के लिए मिलकर कोई इलाही अमल तैयार कर लें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, PTI को मोहब्बत का नहीं दूसरी जमातों से नफरत का वोट पड़ा है। सियासी जमातों के काले करतूतों का इल्जाम स्टैब्लिशमेंट पर लगाया जा रहा है। जब तक पुराने चेहरे नजर आते रहेंगे, PTI का बयानिया चलता रहेगा। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने हमसे नफरत का इजहार नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद मरियम नवाज से IG पंजाब की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर की सूबे की सूरत हाल और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों, थानों की ज़ाहिरी सूरत हाल और पुलिस एहलकारों के मोराल बारे तफसीलात लीं। मरियम नवाज ने कहा, थाना कल्चर की तब्दीली, अवाम में पुलिस के हवाले से मनफी सोच की तब्दीली के लिए इस्लाहात लाई जाएँ। पुलिस में सिफारिश कल्चर का खात्मा करके पुलिस को मुकम्मल गैर सियासी बनाया जाएगा। मरियम नवाज का आला पुलिस अफसरों के खुद इंटरव्यू करके तैनाती की मंजूरी देने का इंदिया। तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली पर आवाज उठाने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमेरिका की खामोशी पर तशवीश है। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अमेरिका ने आमरों को या करप्ट लोगों की सपोर्ट की। अमेरिका को इंतखाबात पर मजीद सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। जिस तरह PTI को इंतखाबात से आउट किया गया, अमेरिका को मजीद सख्त आवाज उठानी चाहिए।
अमेरिका ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगे इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कई ममालिक जहाँ पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत है, जहाँ एक पार्टी अक्सरियत कायम ना हो, इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर है। इलेक्शन से मुताल्लिक गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अंदरूनी और खुद मुख्तारी का मामला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का गैर मुल्की हुकूमतों के बयानात पर रद्द अमल। कहा, अपना आइनी फ़र्ज संजीदगी से अदा किया। इलेक्शन में गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी दावत दी गई। पाकिस्तानियों को मुल्क के सियासी अमल पर बात का हक है। पूरे मुल्क में इंतखाबी नताइज पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर ईवीएम होती तो आज ये मसाइल ना होते। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया लाई मगर उसे मुस्तरद कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक और ईवीएम मेरे दिल के बहुत करीब थे। पुरानी बातें छोड़ें, आगे की तरफ बढ़ें। जब कौमें भटकती हैं तो लीडरशिप को सामने आकर कौम की रहनुमाई करनी चाहिए। अगर एलीट का कब्जा सियासत पर होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। सुकरात को भी उसकी सोच के बायस दो ऑप्शंस दिए गए। सुकरात को कहा गया कि मुल्क छोड़ो या जहर पी लो। सुकरात ने मुल्क छोड़ने की बजाय जहर पी लिया। इलेक्शन कमीशन का ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन अरशद खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं। एनए 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ की इंतखाबी उजरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद करने पर नई दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दूसरे बेंच में पेशी के बायस इस केस में पेश नहीं हो सका था। एनए 242 की पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़ हमला केस में आरओ ने रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लका पोलिंग स्टेशन पोलिंग में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। नतीजा भी जमा करवाया गया। कादिर मंदोखेल ने कहा कि जब मैं पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुआ बैलेट पेपर्स खुले थे। कमीशन ने कादिर मंदोखेल को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया। शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, उसने भाई को भी मुआफ नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले, ये आए थे लाडला बनने के लिए। जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। ये सारे घबराए हुए लोग हैं। अब इनको पता चला है साबिक चेयरमैन पीटीआई की सलाहियतों का। ये पहला इलेक्शन है जहां किसी का एक पैसा नहीं लगा। उधर चौधरी शुजात की अडियाला जेल में परवेज इलाही से मुलाकात। आम इंतखाबात 2024 धांधली ज़दा, मुतनाज़ और जाली है। ये पार्लिमानी निज़ाम पर धब्बा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि फॉर्म 45 से फॉर्म 47 के नताइज तब्दील किए गए। जमात इस्लामी इंतखाबात पर वाइट पेपर लाकर हक़ाइक़ कौम के सामने रखेगी। जोर जबरदस्ती या इंजीनियरिंग से कामयाब कराए गए रुस्वा हो रहे हैं। जो हार गए हैं वो भी परेशान हैं। 30 से 40 हलकों को टारगेट करके नताइज तब्दील किए गए। 30 से 35 हलके टारगेट करके पार्लियामेंट ताकतवर इदारों के ज़ेरे असर होकर चलती है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 7 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। काउंसिल मजीद 4 गवाहान के बयानात कल रिकॉर्ड करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा है कि मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर कार्रवाई पब्लिक के लिए ओपन है। मुज़ाहिर नकवी ने रजिस्ट्रार को बज़रिया ख़त मुत्तला किया है कि उन्होंने ख्वाजा हारिस से वकालतनामा वापस ले लिया है। काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को इजाज़त दी है कि वो किसी भी गवाह पर जरह कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचेगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस ज़ेर समाअत है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरासला जारी कर दिया गया। मुलजिम को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। तौहीन की दरखास्त नौजवान वकील राजा जुल्करनैन ने
2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। 9 मई के वाकयात में बानी पीटीआई के खिलाफ 7 मुकदमात की समाअत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 19 फरवरी तक की तौसी कर दी। उधर इस्लामाबाद में बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत जज की अदम दस्तयाबी के बाइस 20 फरवरी तक मुलतवी की गई। क्रिकेट के दीवाने हो जाएं तैयार, 17 फरवरी से पीएसएल का होगा धुआंधार आगाज। इफ्तिताही तकरीब लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी। पहले मार्के में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबलों से कबल टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। इफ्तिताही तकरीब में अली जफर, आयमा बेग, नूरी, आरिफ लोहार परफॉर्म करेंगे। लेजर शो और आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा होगा। टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन करने से इनकार। पीसीबी ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। एलामिया के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर 2023 से खत्म किया गया। 23 जून 2024 तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने के लिए एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। हारिस रऊफ को पूरा मौका दिया गया। जवाब गैर तसल्ली बख्श करार पाया गया। पाकिस्तान के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एजाज की बात है। टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनने से इनकार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है।